पीएचडी इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ये है कि बीटेक से डायरेक्ट आपको पीएचडी भी देती हैं। तो एसओपी इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और आईआईटी गुवाहाटी की अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ, इन योर इंटरव्यू डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा टॉक्सिक था। नेक्स्ट आता है स्टाइपेंड, जो कि सबसे कूल चीज़ है पीएचडी की। अब आते हैं रियलिटी चेक पर। बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं आईआईटी से और जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर, कैसे अप्लाई करें, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इंटरव्यू किस टाइप का होता है, तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू फॉर्म फिलिंग टू सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, सो अगर आप मेरी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो डोंट स्किप द वीडियो। तो सबसे मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हु शुड डू पीएचडी। पीएचडी है किसके लिए, किसको करना चाहिए, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि पीएचडी इज़ नॉट फॉर एवरीवन। सबके लिए पीएचडी नहीं होती है, सब पीएचडी नहीं कर सकते। पीएचडी वही कर सकते हैं जो कि रिसर्च में इंटरेस्टेड हों, जिनके पास 4 to 5 ईयर्स हों अपनी लाइफ के इस कैरियर को देने के लिए, एकेडमिक कैरियर को देने के लिए, या फिर आप अपना कैरियर R&D में बनाना चाहते हैं। सिर्फ तभी आप सोचें कि आप पीएचडी करना चाहते हैं एक डिग्री के लिए, या सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए डिग्री मत कीजिएगा, वरना आपके ऊपर ये बहुत ही बड़ा बर्डन बन सकता है। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। आपके पास बीटेक होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, बीएससी होनी चाहिए विद गुड सीजीपीए। अलॉन्ग विद दैट आपके पास नेट, गेट, जेआरएफ ये सब होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। ओके, अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ आईआईटी क्या करती हैं कि बीटेक से डायरेक्ट आपको पीएचडी भी देती हैं, बट इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका जो सीजीपीए है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आईआईटी गुवाहाटी भी ऐसा करती है। अगर आपका बीटेक में सीजीपीए बहुत वेल एंड गुड एंड स्ट्रांग है तो वो डायरेक्ट पीएचडी में आपको दे देते हैं एडमिशन। ओके, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है उसके लिए मेन है कि देखो, हर आईआईटी मोस्टली ईयर में आपको 2 बार नोटिफिकेशन देती हैं फॉर द एडमिशन। ठीक है, तो आप वेबसाइट को देखते रहिए। जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपको 3 स्टेप हैं जो फॉलो करने हैं। एप्लीकेशन फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और एसओपी बनाना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एसओपी। सो एसओपी इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसमें आपको लिखना पड़ता है कि व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड एंड व्हाट आर योर गोल्स एंड why you want to do PhD, why you want to join IIT गुवाहाटी। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके एसओपी में, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। और अगर आपको फर्दर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है इंटरव्यू। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इंटरव्यू में आपको आने से पहले आपके बेसिक्स और फंडामेंटल एकदम क्लियर होने चाहिए। आपने जो मास्टर्स में या फिर आपने जो बीटेक में अपना प्रोजेक्ट किया है उसका आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू टेस्ट योर नॉलेज कि आपके बेसिक्स कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं। आपने जो प्रीवियस ईयर में या आपने मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में जो भी प्रोजेक्ट किया है उसमें आप कितने इंटरेस्टेड हो। अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको आंसर मोस्ट प्रोबेबली आना ही चाहिए, तभी इससे उनको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप रिसर्च के लिए कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वाई डू यू वांट टू जॉइन पीएचडी, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। और एक होता है रिसर्च इंटरेस्ट, उसमें आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपका क्या रिसर्च इंटरेस्ट है। या फिर अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो एक बार मेरा डीयू में फर्स्ट रैंक आई थी, उसके बाद था मेरा इंटरव्यू। तो कोविड टाइम पीरियड था, तो जो इंटरव्यू था वो बेसिकली ऑनलाइन था। उसमें उन्होंने हमसे कहा था कि आप एक पीपीटी बना लो। तो जो भी मुझे फर्दर रिसर्च करनी थी उसकी मैंने एक पीपीटी बनाई। उसके बाद इंटरव्यू में जो मैं फ्यूचर में रिसर्च करना चाहती हूँ, मैं क्यों करना चाहती हूँ, मैं कैसे करूँगी, उसके लिए मेरे को क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मुझे एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज है या नहीं, ये सब उन्होंने पूछा था। और आईआईटी गुवाहाटी की अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो आईआईटी गुवाहाटी के इंटरव्यू में मोस्टली उन्होंने मेरा जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 1 ईयर का प्रोजेक्ट था उसको तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पूछा था। इसके साथ मेरा थोड़ा फंडामेंटल्स और बेसिक्स भी उन्होंने पूछा था। तो मेरे इंटरव्यू में बेसिकली इसी पॉइंट पे ज़्यादा ही रहे थे वो प्रोजेक्ट एंड माई मास्टर्स। ओके, अच्छा, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो मैंने बना रखा है कि माई आईआईटी गुवाहाटी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो
तो वो लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है। और बेसिकली कभी कभी वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो इंटरव्यू इज़ इंटरव्यू, कुछ भी हो सकता है, बट बेसिकली जो मैंने आपको बताया मोस्ट प्रोबेबली जितने भी बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं या जिन्होंने दिया होगा उन्हें पता है कि दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चंस दे आर आस्किंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू। एक आपको मैं टिप देना चाहूँगी, ड्यूरिंग योर इंटरव्यू बी ऑनेस्ट इन योर इंटरव्यू, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। इफ दे आर आस्किंग सम क्वेश्चन टू यू एंड you don't know the answer, say I don't know. Don't try to fool them. Don't try to do like ये सबसे थोड़े वो इरिटेट हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, इट्स वेरी नॉर्मल, जस्ट से आई डोंट नो, या फिर आप कह सकते हैं कि सर आई फॉरगॉट, आई विल आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है 5th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है भाई PhD गाइड सिलेक्शन। एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट डिसाइड करेगा कि आने वाले 4-5 साल आपके कैसे जाने वाले हैं। तो गाइड सिलेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी गाइड सिलेक्ट करने से पहले आप देखो कि आपको कौन सा गाइड पसंद है, फिर आप उसके बाद देखो कि उसका रिसर्च एरिया क्या है, उसकी पब्लिकेशंस क्या हैं, इसके अलावा उसका लैब एनवायरनमेंट क्या है। भाई लैब एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने IIT गुवाहाटी में एडमिशन लिया था, बट उसका लैब एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा टॉक्सिक था भाई, इतनी पॉलिटिक्स थी कि वो छोड़कर ही चली गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लैब एनवायरनमेंट बहुत 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 ही मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, आप पता कैसे करें? तो प्रोफेसर का तो आप प्रोफाइल देख सकते हैं, उसके पब्लिकेशन देख सकते हैं। इससे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितना पेपर मतलब हर ईयर उनके पब्लिश होते हैं, किस टाइप का वर्क वो करते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। लैब एनवायरनमेंट और प्रोफेसर के बारे में जानने के लिए आप क्या करो, उनकी वेबसाइट पर जाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेसर का नाम लिखो फ्रॉम दिस IIT, है ना। उसके बाद आपको उसमें उनके PhD स्टूडेंट, मास्टर्स स्टूडेंट मिलेंगे, आप उनको मेल कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, पता कर सकते हो। आपके कोई फ्रेंड उस IIT में पढ़ते हैं, ऐसे पता कर सकते हो। जैसे मैं IIT में हूँ, तो मेरी किसी भी फ्रेंड को अगर यहाँ एडमिशन लेना होगा तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे कि भाई बताओ ये प्रोफेसर कैसे हैं। अभी रिसेंटली एक मेरे होम टाउन से मेरी एक दोस्त आई हुई है, या फिर मेरी जूनियर आप बोल सकते हो, उसने भी ये पूछा था। तो इससे ना थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि बहुत से बच्चे 4th ईयर में भी छोड़कर जाते हैं, 3rd ईयर में भी छोड़कर जाते हैं, 2nd ईयर में भी छोड़कर जाते हैं। तो गाइड सिलेक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर PhD। जल्दी डिसीजन मत लेना, पूरा इस पर प्रॉपर रिसर्च करो, पता करो, उसके बाद ही आप ये करना। नेक्स्ट आता है स्टाइपेंड, जो कि सबसे कूल चीज़ है PhD की। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टाइपेंड है हर 4 ईयर बाद ये रिवीजन होता है। तो आई थिंक 2023 में फिर से PhD का जो अमाउंट है, और PhD वाले बच्चों का जो स्टाइपेंड है वो रिवाइज़ हुआ था। तो अभी JRF को मिलते हैं 37,000 अप्रॉक्स, एंड SRF को मिलते हैं 42,000, जो कि एक बेसिक एक्सपेंसेस के लिए इनफ रहते हैं। इसके अलावा आपको कंटीजेंसी मिलती है अगर आप नेशनल या फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के फ़ंड होते हैं। अगर आप ये फ़ंड के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगी कि मैं सारे इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए कैसे कैसे फ़ंड लें, बाहर से कौन सा फ़ंड लें, डिपार्टमेंट से कौन सा फ़ंड लें, इस टाइप की वीडियो भी मैं आपके लिए बना सकती हूँ। अब आते हैं रियलिटी चेक पर। सब हो गया, ठीक है। रियलिटी चेक क्या है? PhD इज़ अ लॉन्ग जर्नी, वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, 4 to 5 ईयर्स। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इतने लगते ही लगते हैं भाई। 8 साल भी लग जाते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं। मतलब कोई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको वर्ड्स में कि कितना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बट हाँ, अगर आपके प्रोफेसर अच्छे हैं, जैसे थैंक गॉड मेरे गाइड अच्छे हैं, तो 4-5 ईयर्स फिनिश होते होते फिनिश करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फेलियर, बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर। एक्सपेरिमेंट, रिसर्च में जाओगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, और भैया फेलियर ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। फेलियर के बिना तो कभी रिसर्च होती नहीं है। जहाँ फेलियर है वहीं रिसर्च है, जहाँ फेलियर है वहीं सक्सेस है। PhD में कभी ऐसा नहीं होता है कि आप सक्सेस मिलती जाएगी। नो, एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, आपके ऊपर पब्लिकेशन का बहुत प्रेशर होता है, पेपर रिजेक्ट भी हो जाते हैं, और राइटिंग फेज बहुत टफ होता है। एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा भाई मुझे तो लगता है लिखना ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में आराम से कर लेती हूँ, लिखने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आई डोंट नो कि आपको लिखना पसंद है या नहीं, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने आसपास से, राइटिंग फेज थोड़ा सा टफ होता है। ही हैं इसके रियलिटी चेक। तो बेसिकली जनरली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, मोस्ट वेलकम, ट्राई टू गेट एडमिशन इन PhD, बट फॉर डिग्री एंड फॉर दैट DR in front of your name, don't come, don't do, please, this is my warning to you, don't do, okay. So last and most important, मैं वही सजेस्ट करूँगी अगर आप PhD करना चाहते हो
तो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वाई यू वॉन्ट टू डू, ठीक है, वॉट यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है वाई एंड वॉट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कैसा भी प्रेशर हो, कैसी भी सिचुएशन आए, कभी कभी डिप्रेसिंग फेज भी आ जाता है, स्ट्रेंथिंग फेज भी आ जाता है, बट इफ़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, जेन्युइनली, देन नो प्रॉब्लम, आप सारी चीज़ों से हैंडल कर लोगे। भाई बहुत सारे मेंबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं, इसी एनवायरनमेंट में रह के कर रहे हैं, बट उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भाई कि पीएचडी करनी है, रिसर्चर बनना है, डॉक्टर बनना है, पब्लिकेशंस बनाने हैं, सीवी स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आप पीएचडी करिए। और अगर आप पीएचडी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर आप इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप आईआईटी गुवाहाटी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, या किसी भी आईआईटी या कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, इस टाइप की वीडियोस आपको पसंद है रिलेटेड टू कैरियर इंटरव्यू, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ 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 डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।